हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए फंडामेंटल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपका जो है फॉर्मेट तो आप रिवाइज कर ही लोगे, साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो भी कवर हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन में जो आज का टॉपिक उठाया है मैनेजर्स कमीशन है। इफ इन क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन कोई आउटसाइडर्स पेमेंट या मैनेजर का कमीशन आपसे रह गया, छूट गया, तो उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसके लिए आज हम 3 अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं। आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, एस और आर आपके दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस 3:2 के रेशियो में जो है वो शेयर करेंगे। एंड उनका कैपिटल हमने 3 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली लिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप कैपिटल अकाउंट में करोगे। आईओसी 10% पर एनम है और आर की जो सैलरी है वो 60,000 आपको प्रोवाइड करनी है। हमने कहा ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ ज्यादा ध्यान दें आप, 21-22 में प्रॉफिट्स प्रायर, प्रायर यानी बिफोर, बिफोर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी भी तरीके का एप्रोप्रिएशन बिना घटाए आपको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में लेके जाना है। तो अगर यहाँ प्रायर या बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दिया है तो आपको प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, उस प्रॉफिट को आपको एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में मेंशन कर देना है। लेकिन आगे लिखा है आफ्टर, बट आफ्टर, तो पार्टनर की सैलरी के बाद, पार्टनर की सैलरी के बाद आपका प्रॉफिट 6,40,000 है, तो पार्टनर की सैलरी भी एप्रोप्रिएशन है। आफ्टर एप्रोप्रिएशन सबसे पहली चीज मैनेजर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी आपको कभी भी पार्टनर्स के पेमेंट के पहले करनी होगी। दूसरी चीज, एप्रोप्रिएशंस के बाद का प्रॉफिट नहीं, प्रायर बिफोर का प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है। तो एप्रोप्रिएशन के बाद का अगर हम प्रॉफिट दें और आपको पहले का प्रॉफिट निकालना हो तो आपने जो चीज घटाई है आप उसको एड बैक कर दें। अब एम्प्लॉय का या पार्टनर्स के चार्जेस, पार्टनर्स के चार्जेस, रेंट टू अ पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट टू अ पार्टनर या फिर आपके एम्प्लॉइज की सैलरी, आपके एम्प्लॉइज का कमीशन, कुछ भी ऐसा आउटसाइडर्स है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है, वहां शो करना है। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, तो ही हम एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे या एप्रोप्रिएशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना जो है वो नेट प्रॉफिट शो करेंगे। अब नेट प्रॉफिट कितना शो करोगे आप, 6,40,000 तो आपका है प्रॉफिट, लेकिन सैलरी के बाद का प्रॉफिट है। आर को हम 60,000 की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हम पहले ही इस प्रॉफिट से घटा चुके हैं। जो आपको नहीं करना था तो हम इसको कंसिडर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो ये आपका ऐड हो जाएगा 60,000। अब 6,40,000 में 60,000 ऐड करोगे, यानी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन निकल कर आ गया 7 लाख। अब आप मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करोगे। मैनेजर का कमीशन हमने कहा 10% आपको देना है, तो मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाएगा। पार्टनर का रेंट अगर होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता तो भी यही जाता। तो हम यहाँ मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन आप प्रोवाइड करो, 10% कैलकुलेट करना है। 7 लाख का 10% में सीधे सीधे 70,000 यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको याद रखना है कि 6,40,000 पर कमीशन नहीं देना, एप्रोप्रिएशन के पहले वाले प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ आपको हमेशा याद रखनी है कि आप कभी भी कमीशन जब कैलकुलेट करते हो तो दो तरीके से कमीशन कैलकुलेट होता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। अगर आपको क्लास 11 जरा भी याद हो, बिफोर चार्जिंग में परसेंट अगर 10% है तो 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट करके कैलकुलेट होगा, और आफ्टर में
10 या रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट करके कैलकुलेट होगा। तो क्वेश्चंस में अगर हमने बिफोर या आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज नहीं किया तो आपको क्या करना है, हमेशा बिफोर लेकर आप क्वेश्चन बनाओगे, चाहे पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करो चाहे मैनेजर्स कमीशन आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर हमने बिफोर चार्जिंग कैलकुलेशन लिया, इसलिए 7 लाख का 10% सिंपल कैलकुलेशन लिया है। ये चीज आप आगे के लिए हमेशा याद रखिए। आफ्टर चार्जिंग अगर होता तो मैं कमीशन कैसे कैलकुलेट करती, 7 लाख इंटू 10/110 करके कैलकुलेट करती। अब 70,000 अपना मैनेजर्स कमीशन चला गया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 7 लाख से 70,000 माइनस किया, 6,30,000 का बचा हुआ प्रॉफिट आपको लेके जाना है और आपका अकाउंट सेटल करना है। अब दोनों तरफ आप क्लोज कर लो, 7 लाख एंड 7 लाख आपकी क्लोजिंग हो गई। अब ये 6,30,000 यहाँ ट्रांसफर होगा और कहाँ से लेकर आ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अब ये 6,30,000 यहाँ ट्रांसफर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, पार्टनर सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, अब ये चीजें यहाँ आपको अप्रोप्रिएट करनी है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसमें एस और आर दो पार्टनर्स है जिनका कैपिटल हमको यहाँ शो करना है, उसका इंटरेस्ट तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब हमने यहाँ पर आईओसी जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से ली हुई है एंड इनका कैपिटल पहले से 3 लाख और 1 लाख है, तो 30,000 एंड 10,000 क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन था, तो 40,000 का आईओसी आपने प्रोवाइड कर दिया। देयर आफ्टर यहाँ एक सैलरी है जो आपने एड बैक की थी, तो ये आपके आर की सैलरी है, टू आर सैलरी करके आर्स कैपिटल करके आप लिखिए इसको, ये 60,000 ये ट्रांसफर हो गया। अब आपका नेट डिविजिबल आप जो है वो प्रॉफिट निकाल लीजिए, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 5,30,000 एंड इसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एस और आर में बांट देना है, 3/5 इसको जाएगा, 2/5 इसको जाएगा एंड आपका अकाउंट हो गया क्लोज। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट पर क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, लिखें कि आपको क्या डाउट आ रहा है एंड इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन से हम कैपिटल बनाने जा रहे हैं। कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम डालेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी आपका ओपनिंग कैपिटल जिसपे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, दैट इज 3 लाख एंड 1 लाख। अब आपकी आईओसी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड 10,000। पार्टनर सैलरी है, सो बाय पार्टनर सैलरी आप लिखिए या फिर आप पर्टिकुलरली नाम मेंशन कर दीजिए। आर की सैलरी है, एस में कुछ नहीं जाएगा, 60,000 ट्रांसफर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से 3,18,000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड 2,12,000 ये इनका प्रॉफिट चला गया। अगर इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स होता तो 2 ड्राइंग्स लिखते, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते, प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो हम डेबिट कर देते इसको। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो हम फटाफट इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं सबसे पहले एंड बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से यहाँ पर हम लिखेंगे। अब जो है क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस साइड को आपने ऐड कर लेना है, तो ये हो गया आपका 6,48,000। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, सेम फिगर आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, ये यहाँ आ गया। इसी तरीके से आपको इसको भी क्लोज कर लेना है, ये हो जाएगा 83,82,000 माइनस कुछ नहीं होना है, तो सेम फिगर विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस एंड ये साइड भी आप क्लोज कर लो, तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट बन गई।
तो ये हमने देखा कि मैनेजर्स कमीशन के साथ अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप अप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे। दूसरी चीज हमने ये देखी कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हम आपको दे दें बिफोर अप्रोप्रिएशन तो आपको नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, लेकिन अगर हम आफ्टर अप्रोप्रिएशन दें तो आप बिना एड बैक किए, बिना एडजस्ट किए आप अप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम आपको पार्टनर्स कमीशन के क्वेश्चन जो है अब इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। पॉज करो। अब बच्चों ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये पार्टनर्स कमीशन का क्वेश्चन है आपका, और इसमें मैंने दो तरह के कमीशंस इंक्लूड किए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए और कमीशन की किसी भी तरह की कंडीशन हो आप उसको कैलकुलेट कर सकें। तो आप इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने 3:2 रखा है। देन इनके कैपिटल्स हमने लिए हैं, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंसिडर कर रहे हैं। ए का कैपिटल 5 लाख है, बी का 2,50,000 है। 1 अप्रैल डेट का मतलब है ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। 10% पर एनम गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कमीशन देना है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब आपके क्वेश्चन में ये जो नेट प्रॉफिट है 3,75,000, इससे आईओसी माइनस करने के बाद लेकिन कमीशन चार्ज करने के पहले क्या फर्क पड़ेगा इससे? बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब फ्लैट आपको 10%, 10/100 कैलकुलेट करना है, लेकिन यही आफ्टर चार्जिंग हम लिखेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बदल जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आपका नेट प्रॉफिट प्रायर या बिफोर अप्रोप्रिएशन दिया है, तो सिंपल हम इसको अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका कैलकुलेशन देखेंगे और देखेंगे कि आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, आपका 3,75,000 का यहाँ प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं। अब हम अप्रोप्रिएशन आईओसी दे रहे हैं, जिसमें ए और बी का जो है 5 लाख का 10% आपका होता है 50,000 एंड 25,000, टोटल मिला के 75,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब कमीशन का कैलकुलेशन आपको प्रॉपरली वर्किंग नोट्स में शो करना है, तो हम यहाँ वर्किंग नोट्स के लिए हमने जगह रख रखी है। ए का कमीशन हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका प्रॉफिट था 3,75,000, जिसमें से हमने 75,000 का आईओसी घटाया, अब आया आपका 3 लाख। सिंपल यहाँ पर 2A's कमीशन जो है वो आपका 10%। ठीक, आप ये वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हो, मैंने यहाँ अंदर मेंशन कर दिया है, जो कि आपका बनता है 30,000 का। अब हमने ये 30,000 लिख लिया, ए का कमीशन आ गया। अब हम बी के कमीशन को देखने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट पर ही आपको 8% देना है, बट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस। मतलब आईओसी भी अप्रोप्रिएशन है, ए का कमीशन भी अप्रोप्रिएशन है और बी का कमीशन भी अप्रोप्रिएशन है। मतलब आपको सारे अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से घटाने के बाद आफ्टर चार्जिंग बीस कमीशन ऑल्सो, मतलब हमने बी का कमीशन बिफोर चार्जिंग नहीं दिया है, आफ्टर चार्जिंग दिया है। इससे आपके रेट पर कैलकुलेट करते समय क्या असर पड़ेगा? रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन देखिए यहाँ कैसे बनेगा। इस 3 लाख में से हम 75,000 तो ऑलरेडी डिडक्ट कर ही चुके हैं। अब बी का कमीशन आपको अगर कैलकुलेट करना तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बी के कमीशन के लिए 3 लाख का जो बचा हुआ है इसमें से आपको ये 30,000 भी माइनस कर देना है, एंड
8/100 प्लस 8% से कैलकुलेट करना है। आप ये साफ साफ देखिए हमने कैसे कैलकुलेशन किया है यहाँ पर। 8/100 प्लस 8, ठीक, यानी 8/108 करके आपको कैलकुलेट करना है। अब आप ये कैलकुलेट करके देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक। और हमने 8/100 प्लस 8 क्यों किया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बीस कमीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर आपकी 20,000 वैल्यू आएगी। हम ये अप्रोप्रिएशन भी मेंशन करेंगे टू बीस कमीशन 20,000। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिए। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी आपका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे आप। यहाँ 3,75,000 है। Here also you have to close 3,75,000। क्लियर, क्लोजिंग कर दी। अब इसमें से ये साइड आप माइनस करो, ठीक, जो कि 2,70,000 माइनस 20,000 यानी 2,50,000 आएगा। और इसको आपको ए और बी में, ठीक, 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 में डिवाइड कर देना है। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन आपने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन आ गई समझ में। अब इसके बाद हम इसका कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक। पॉज करो। इसका पार्टनर्स कैपिटल हम यहाँ अप्रोप्रिएशन से सीधे सीधे बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, जिसको आप ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हो। आपको वैल्यूज पता है, आपके पास क्वेश्चंस हैं। ओपनिंग कैपिटल यहाँ आप कैलकुलेट करके डाल दीजिए। इसके बाद आपके इधर की सारी वैल्यूज यानी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय एज कमीशन, एज कमीशन ए के कॉलम में आप पुट कर दोगे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका जितना आपने कैलकुलेट कर रखा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बाय बीस कमीशन, ठीक। और अलग अलग लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पार्टनर्स कमीशन करके लिखें और ए का वैल्यू ए के कॉलम में और बी का वैल्यू बी के कॉलम में मेंशन कर दें। तो ये भी एक तरीका है मेंशन करने का और ज़्यादा बेटर ये है, आपका समय बचेगा। सो बाय पार्टनर्स कमीशन करके ए के कॉलम में 30 और बी के कॉलम में 20,000 हमने पुट कर दिया। नेट डिविजिबल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से हमने जो ये डिवाइड कर रखा है 1,50,000 और 1,00,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। आप कैपिटल यहाँ ट्रांसफर करें और वैल्यू कैलकुलेट करें, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन करके आप वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। आपको पता है कि क्लोज कैसे करना और वैल्यू कैसे निकालना है, तो अब आप इसको कंप्लीट करें। एंड आई होप आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग कमीशंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। विल गेट योर आंसर सून। बाय, हैव अ नाइस डे।